गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम लेक्चर लास्ट में आ चुके हैं। मेटलर्जी चैप्टर हमारा है 12th क्लास केमिस्ट्री और यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है मेटलर्जी। और इसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 10 पे हैं स्टूडेंट। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड। ये हमारा अंतिम जो है इसका क्या रहेगा, लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड टाइप ऑफ मेटलर्जी। उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर, कुछ बच्चों के मेरे पास जो है कुछ मैसेजेस आए हैं कि आप फर्स्ट चैप्टर करवा दीजिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है। तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपके सामने होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम पढ़ेंगे, कॉपर का निष्कर्षण। अब आप जानते हो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और। कॉपर की भी वेरियस टाइप के क्या है मिनरल होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन कॉपर की जो और यूजफुल होती है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज कॉपर की होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, चेल्कोपाइराइट। कौन सी होती है, चेल्कोपाइराइट, CuFeS2, दिस इज चेल्कोपाइराइट। और ये आप जानते हो सल्फाइड ओर है। और यू नो वेरी वेल हाउ टू एक्सट्रैक्ट सल्फाइड ओर। स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के स्टेप मैं आपको बताऊं। इसके सबसे पहला स्टेप है बच्चों पल्वराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पल्वराइजेशन? पल्वराइजेशन इज डन विद द ग्राइंडिंग मिल्स, यानी किसी भी हमारे पास जो कॉपर का ओर होगा वो क्या होगा, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में होगा, रॉक की फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या पाउडर और में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों। मैं आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ इसका फर्स्टली, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इट्स स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, कंसंट्रेशन, सांद्रण करेंगे बच्चों इसका। आप जानते हो जब भी सल्फाइड ओर की बात होगी तो सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 3 विल बी रोस्टिंग, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज रोस्टिंग। आफ्टर दैट वी विल डू स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में जो भी इम्प्योरिटी हमारी फ्यूजिबल इम्प्योरिटी रह जाती है, स्मेल्टिंग से उनको और भी ज़्यादा हीट कर लिया जाता है, जिससे वो स्लैग बना के अलग हो जाती है। एंड फाइनली वी विल डू द रिफाइनिंग टू गेट द 99.9% प्योर मेटल, दैट इज व्हाट इज दिस इज द कॉपर। चलिए स्टेप फर्स्ट को बताता हूँ मैं कम्प्लीटली आपको। स्टेप 1 क्या कहता है, फर्स्टली द रॉकी ओर इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो हमारा चट्टानों की टाइप का जो हमारा ओर है, अयस्क है, उसको ग्राइंडर से या फिर ग्राइंडिंग मिल से हम क्या करते हैं, पल्वराइज करते हैं, पीसते हैं, और ये प्रोसेस मेरा पल्वराइजेशन होता है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, कंसंट्रेशन, सांद्रण करेंगे। और ये आपको बताया नहीं जाएगा, बार बार बच्चों बता चुका हूँ मैं। देखो सल्फाइड ओर को क्या कर लिया जाता है, सबसे पहले कंसनट्रेट फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बताया था ना बच्चों आपको मैंने। फ्लोथ फ्लोटेशन में एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर एयर पास करने के लिए हमारे पास ये एक पंप होता है जहाँ से हम एयर ब्लो करते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ था, पंखा टाइप का भाई, जो कि ऊपर से हवा पास करवाने पे घूमता है। फिर आप क्या करते हो, उसमें और डालते हो, और जो कौन सा और डालोगे, CuFeS2 वाला। और यहाँ से और डालोगे तो क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें से ऑयल डाला जाता है, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल। उस तेल के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है जो और है हमारे पास, तेल के साथ भीग के सरफेस पे आ जाता है। फिर हम इसमें कुछ ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे बबल्स प्रोड्यूस हों। फिर ऐसे केमिकल डालते हैं स्टेबिलिटी बढ़े बबल्स की, फूटे ना वो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फिर ये प्रोसीजर ये स्टार्ट हो जाता है हमारे पास की फाइनली हमारे पास और ऊपर आ जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 3 देखते हैं हम क्या है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 में वी गोट सल्फाइड ओर। अब आपने क्या किया, कंसनट्रेटेड ओर को क्या है, मतलब ओर का कंसंट्रेशन कर दिया जिससे हमें सल्फाइड ओर मिल गया। सो दिस सल्फाइड ओर, अब क्या करेंगे हम इस सल्फाइड ओर को बच्चों साइड में बदलेंगे, रोस्टिंग के द्वारा बदलेंगे। रोस्टिंग क्या होती है, गर्म किया जाता है इस ओर को, अयस्क को, हवा की प्रेजेंस में और उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। इस तरह से इस रोस्टिंग के अंदर वी हैड द हीट द सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ O2 बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मैंने लिख दिया है Cu2CuFeS2 प्लस O2, क्या बन जाएगा, Cu2S और 2FeS प्लस SO2, ये बन गया भाई हमारे पास Cu2S। Now we remove the impurity of sulfur, arsenic, antimony by converting them into respective oxide। अब हम इसको ऑक्साइड में बदल के उनकी impurities को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। Now we can write the reaction as the cuprous and ferrous sulfide or are oxidized into their oxide। देखो कैसे बदलते हैं, ये हमारे पास था क्यूप्रस, ये कॉपर सल्फाइड, ठीक है। इस सल्फाइड को मैं क्या करूँगा, रोस्टिंग करूँगा, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, SO2 बाहर निकल गई एज इम्प्योरिटी। फिर मेरे पास आयरन सल्फाइड था, इसको भी मैं क्या करूँगा, फेरस सल्फाइड बोलूँगा। इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करूँगा तो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ये भी इम्प्योरिटी मेरे पास निकल गई, इसकी भी इम्प्योरिटी थी जो। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिडक्शन।
जो भी कमी रहती है, कुछ इम्प्योरिटी जब भी इसमें रेत वगैरह की इम्प्योरिटी बची हुई है तो स्मेल्टिंग से अलग करेंगे। स्मेल्टिंग क्या होता है बच्चों? परगलन, हिंदी में क्या बोला जाता है? परगलन। ठीक है, क्या करेंगे? रोस्टेड ओर इज मिक्सड विद कोक एंड सैंड। इस रोस्टेड ओर में कोक और सैंड भर दोगे आप, जिसकी वजह से दिस मिक्सचर इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। एक ब्लास्ट फर्नेस होती है बच्चों, उसमें इस मिक्सचर को डाल दिया जाता है। हॉट एयर कन्वर्टेड FeO, जो गर्म हवा है FeO को क्या करती है? FeSiO3 में बदल देती है। कैसे? जानते होगे ना आप। हॉट एयर जो ब्लो होती है इसके अंदर, वो FeO को किस में बदल देगी? FeSiO3 में बदल देगी। और वो कैसे बदलेगा? सिंपल सी बात है, कैसे बदलेगा वो आप जानते हो, फ्लक्स के द्वारा। फ्लक्स ऐड करते हैं, एसिडिक इम्प्योरिटी हो तो बेसिक फ्लक्स उससे उसको अलग करते हैं। तो FeSiO3 बन गया हमारा आयरन सिलिकेट। क्या बन गया? आयरन सिलिकेट। स्लैग फ्लोट ओवर मोल्टेड, यानी मोल्टन सिलिकेट। जो स्लैग मेरा है वो क्या है? मोल्टन सिलिकेट के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, उसको हटा लिया जाएगा बस, सिंपली। क्लियर है? ये हम कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, देखो स्टेप नेक्स्ट हमारा है, इसके अंदर क्या होगा? स्मेल्टिंग रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको। स्मेल्टिंग तो हमने कर दी, बट रिएक्शंस क्या कहेंगी? जो FeO मेरे पास है वो FeO क्या करेगा? SiO2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक फ्लक्स है और ये बेसिक इम्प्योरिटी हमारे पास है। तो ये क्या करेगा? स्लैग बनाएगा। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड था वो FeS से रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड बनाएगा, दोबारा से FeO बन जाएगा इसके अंदर। और ये मेरे पास क्या है? इस कॉपर को क्या बोला जाता है बच्चों? जो ये कॉपर हमने मिला है कॉपर सल्फाइड का, इसको मैटी कॉपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटी कॉपर। मैटी कॉपर का मतलब क्या है? ये देखो, मैटी कॉपर हमारा होता है इस तरह का एक कॉपर, जिसके अंदर क्या है? हार्ड टाइप का कॉपर होता है, मेटल टाइप का मैटी कॉपर। अब उसका हम क्या करेंगे? बेस्मेराइजेशन करेंगे बच्चों। बेस्मेराइजेशन का मतलब क्या है? इस मैटी कॉपर के अंदर हम इसको ब्लिस्टर कॉपर में चेंज करेंगे। मैटी कॉपर के अंदर क्या करेंगे? कुछ ऐसा प्रोसीजर करेंगे, इसमें बुलबुले से उठेंगे और आवाज़ ही निकलेगी ऐसी, जैसे आप गैस रिलीज़ करते हो ना, उसी तरह का एक प्रोसीजर होता है ये। इसमें से आवाज़ ही निकलेगी, हवा निकलेगी तो इससे क्या है? इसमें एयर पास होगी तो ये कॉपर मेरा ब्लिस्टर कॉपर में बदल जाएगा। मतलब क्या है? एक ब्लास्ट करवाएंगे हम इसमें। ये जो मेरा मैटी कॉपर था इसमें एक ब्लास्ट करवा के हम इसको एरेटेड बना देंगे इस टाइप में। समझ गए ना आप? तो बेस्मेराइजेशन में बता दूं आपको वैसे क्या होता है। तो बेस्मेराइजेशन में क्या है? मैटी कॉपर कंटेन्स CuS एंड सम अनरिएक्टेड FeO। कुछ ऐसा आयरन ऑक्साइड होता है जो रिएक्ट नहीं करता सिलिका से। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर इनटू ए स्पेशल फर्नेस। एक स्पेशल फर्नेस होती है, एक भट्टी भाई बच्चों, ठीक है। उस भट्टी में से क्या है? इसको हीट करके, इसको बेसमर कन्वर्टर बोलते हैं इस भट्टी को। वहन एयर इज ब्लोन थ्रू द मैट, जब इसमें से हवा पास होती है तो क्या होता है? फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। देखो 2CuS, ठीक है, प्लस 3O2, Cu2O बन गया, SO2 बाहर निकल गई। 2Cu2O प्लस 3Cu2S, यहाँ पे क्या बन गया? कॉपर बन गया मेरे पास और SO2 बाहर निकल गई। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर था हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका है। अब हमारे पास क्या है? अब देखो ये रिएक्शन है ना, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है भाई। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। कई बार क्या होता है? रिडक्शन के लिए कार्बन या मैग्नीशियम या कैल्शियम डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या है? सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, अपने आप रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हमें सेल्फ रिडक्शन दिखाती है, कॉपर का अपने आप रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा? FeS FeO में बदल जाएगा और Fe से FeSiO3 बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, जिसको हटा लिया जाएगा। इस तरह से ब्लिस्टर कॉपर 99% प्योर होता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हमारी आयरन की, ठीक है, आर्सेनिक की, जिंक की, लेड की और सिल्वर की प्रेजेंट होती हैं। ये इम्प्योरिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो कॉपर की, उनको इफेक्ट करती हैं, जिसको हम क्या करते हैं? बाद में इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइन कर लेते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये रिफाइन हो जाएंगी। ठीक है भाई, और मैं रिफाइनिंग आपको बता चुका हूँ कॉपर की, याद है आपको? मैं कॉपर की रिफाइनिंग मैंने बताई थी, इसके अंदर कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है। क्लियर है? वो कैसे रिफाइन किया था हमने थोड़ा सा बता देता हूँ मैं हिंट आपको। एक रोड यहाँ पे लगाई थी इम्प्योर कॉपर की, एक यहाँ पे प्योर कॉपर की थी, करंट पास करवाया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था। वो इस तरह से हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या हैं इसके अंदर आ चुकी थी सारी। देख लेना एक बार, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मैंने क्या उसमें टॉपिक रखा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। मेटलर्जी हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मेटलर्जी होती है भाई। कौन कौन सी मेटलर्जी है? 3 प्रकार की मेटलर्जी। एक पायरो मेटलर्जी, ठीक है,
ये स्टार्टिंग में बताना था, लेकिन अब देख लो इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, जब धातु को हम गर्म करके उसके ऑक्साइड वगैरह से रिड्यूसिंग एजेंट से अलग करते हैं, दैट इज पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। पायरो मीन्स हीट। जैसे सूर्य का टेम्परेचर मापना है मेरे को, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो सन का टेम्परेचर भी माप सके। यस, दैट इज पायरोमीटर। पायरो मीन्स हीट, बहुत ज़्यादा हीट, इंटेंस एक्सटेंसिव हीट। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर। ऐसा प्रोसेस भाई जिसमें मेटल को हम पानी वगैरह में डिजोल्व करके, और वगैरह को डिजोल्व करके क्या है, प्रेसिपिटेशन से, डिस्प्लेसमेंट से, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को हम क्या करते हैं, मतलब अलग करते हैं, किसी भी मेथड से अलग करते हैं, कोई भी रिएक्शनों से। तो हाइड्रोमेटलर्जी में पानी में डिजोल्व करेंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है? विद्युत के द्वारा द प्रोसेस, अभी बता मैंने जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड साल्ट। उनके फ्यूज्ड साल्ट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाएगी वो, ठीक है। दिस इज दैट्स योर चैप्टर इज कंप्लीट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मैसेज टू मी और डिस्कस टू मी, और मेल मी एट माई ईमेल ID, दैट इज joginder kumar089@gmail.com, और you may WhatsApp me at 9992521411। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आपको कंप्लीट PDF चाहिए नोट्स वगैरह के इस चैप्टर के, ठीक है, या फिर कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि हम नेक्स्ट अब फर्स्ट चैप्टर करेंगे बच्चों, द सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ोगे अब? द सॉलिड स्टेट, ठीक है, क्योंकि आपका ये चैप्टर हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको करवाऊँगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।